हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ सितंबर के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल डेक इंक्लूड करेंगे बट चार्म्स ऐड नहीं होंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो चीज़ें जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें सारी सर्विसेज जो मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी, क्योंकि मैं कोई डिस्काउंट्स ऑफर नहीं करती, ना ही मैं फ्री रीडिंग्स ऑफर करती हूँ। सो अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं। अगैन अगर आप इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हो तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो डेली रीडिंग्स और डेली एनर्जीज जानने के लिए। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपनी सिस्टर के टैरो चैनल का लिंक ऐड करूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए क्या होने वाला है बाकी के महीने में 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। Let's begin. The Chariot, Ten of Cups, Justice, Six of Wands. वाओ, फाइनली स्कॉर्पियंस, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल हो रहे हो ऑलरेडी और आगे भी आप सक्सेस की तरफ ही जा रहे हो। मेंटेनिंग द हेल्दी बैलेंस लव लाइफ और काम के मामलात को लेकर आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपका एज सच कोई हाथ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हो रही हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर रही हैं इंटरनली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कि अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पे आपने अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेके आगे चलना है। आपकी लाइफ में अगर आपका सारा फोकस आपकी लव लाइफ को था तो अब आपको वर्क लाइफ पे भी फोकस करना है। अगर फोकस आपका वर्क लाइफ पे था तो अब आपको लव लाइफ पे भी फोकस करना है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में अपीयर होंगे सडनली, या ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता हुए हैं, कुछ सडनली आहिस्ता आहिस्ता आपकी लाइफ में सडनली अपीयर होना शुरू होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप उस उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आप अपनी लाइफ में वो डिसीजंस लोगे जो आप अभी तक पेंडिंग रखे हुए थे। उसमें काफ़ी सारे लोगों के लिए शादी, इंगेजमेंट, लव लाइफ इन अ सीरियस वे आप लेने के लिए उसको कंसिडर कर रहे हो। वो चीज़ नहीं मुझे लग रहा कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप, उसको अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अभी उस हिस्से में हो अपनी ज़िंदगी के जहाँ पे आप डेट करना पसंद करोगे, जहाँ पे आप चेकआउट करना पसंद करोगे कि रिलेशनशिप कैसे चलता है। मुझे ये कार्ड्स, ये एनर्जीज उन लोगों के साथ उन लोगों की मैं पिक नहीं कर रही कि जो लोग उस लाइफ स्पैन में है जहाँ पे आपके लिए अभी जस्ट टू हैव फन इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी अपनी लाइफ का काफ़ी सारा टाइम गुजार चुके हैं। मिड-20s से लेके लेट 30s तक का टाइम मैं कहूँगी, ये उन लोगों की एनर्जीज में पिक कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप इससे छोटे एज पे हो तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अभी आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी एनर्जीज इन कार्ड्स में नहीं है। सो बट या कमिंग बैक टू द एनर्जीज दैट आई एम पिकिंग अप, मुझे लगता है कि आप उस फेज में हो अपनी लाइफ में जहाँ पे आप अब अपनी लाइफ को आगे लेके चलना चाहते हो। आपका काम आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है। और अगर इट्स मोर लाइक कि आप अब इस सिचुएशन में हो जहाँ पे आप मेच्योरली दोनों एरियाज ऑफ योर लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके आगे मूव कर सकते हो। आप अगर मतलब आपने अगर अपनी लव लाइफ की डिसीजंस को रोका हुआ था क्योंकि आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं थे, तो अब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है या वो आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो कि जहाँ पे आप अपने लव लाइफ को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे चल सको, जैसे शादी करना, फिर फैमिली रन करना। वो चीज़ें अब आपको फियरफुल नहीं होने दे रही कि मैं मैनेज कैसे करूँगा या करूँगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप उस लाइफ के उस स्पैन में हो जहाँ पे आप रेडी हो अपने लाइफ के नेक्स्ट डिसीजन को लेने में, जो कि शादी के बारे में है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप शादी के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग होगा जो कि
इससे एक स्टेप पीछे हैं जहाँ पे वो कमिटमेंट की तरफ आ रहे हैं। अगर आपने कमिटमेंट या लव लाइफ को इग्नोर किया हुआ था तो आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाह रहे हो। अगर आप इन टच नहीं थे अपने पार्टनर से तो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस भी आपकी लाइफ में आना शुरू होंगे, जहाँ पे आप उस इंसान से कम्युनिकेशन करना शुरू करोगे और उसके बाद वो डिसीजन आएगा जिसके बारे में मैंने बात की। लेकिन अब वो फेज़ आपकी लाइफ का चल रहा है जहाँ पे आप यू नो मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस के साथ साथ इमोशनल हैप्पीनेस भी सीख कर रहे हो और काफ़ी हद तक आप इसमें सक्सेसफुल रहोगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी लव लाइफ की डिसीजंस आपके पर्सन की वजह से होल्ड पे थे। मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके पर्सन जो क्रॉस वॉचर्स होंगे उनकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वजह से स्टक थी, जो कि अब फाइनली आहिस्ता आहिस्ता मूव होना शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर नहीं हुई तो अब आपको 15 से लेके मे बी 20 तक का टाइम जो होगा उसमें आप काफ़ी हद तक फील करोगे कि आप इमोशनली किसी की तरफ खींचे चले जा रहे हो, जो कि पहले शायद आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे होगे लेकिन अब आप और कंट्रोल नहीं करोगे क्योंकि आपको लगता है कि अब इस सिचुएशन इस टाइम फ्रेम में आप इस चीज़ के लिए रेडी हो। लेट्स टेक 2 more cards here. 9 of Pentacles, 6 of Pentacles. Yes, again सेम मैसेज। अब आप इतने फाइनेंशियली सिक्योर हो, आप इतने कॉन्फिडेंट हो खुद को लेके कि आप एक अच्छा बैलेंस मेंटेन कर सकते हो जहाँ पे आप अपने पर्सन को बुरा फील ना कराओ और आपको लगता है कि अब आप उस फेज़ में हो जहाँ पे आप रेडी हो अपनी लाइफ को शेयर करने के लिए किसी एक इंसान के साथ। सो अंडरनीथ द डेक वी डू हैव 3 of Wands और इसके नीचे स्ट्रेंथ। जो भी ये डिसीजन आप ले रहे हो इट टुक यू टाइम। आपने इट टुक यू टाइम प्लस इस डिसीजन को लेना इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए स्कॉर्पियंस। आपको लगता था कि ये आपकी लाइफ का सबसे टफ डिसीजन होगा जिस दिन आप ये डिसाइड करोगे कि आई एम रेडी टू गो फॉर मैरिज और आई एम रेडी टू गो फॉर। स्कॉर्पियंस के लिए यूजली ये बहुत एक ऐसा डिसीजन होता है जो दे डू टेक टाइम टू डिसाइड, लेकिन जब वो डिसीजन बन जाता है तो दे डू गिव इट देयर 100%। तो मुझे लगता है कि अब इवन दो इट टुक यू सो लॉन्ग टू डिसाइड, बट अब आप रेडी हो और आप इस चीज़ को लेके आगे चलना चाह रहे हो। आपको नहीं लगता कि आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी है, ना फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है आपको, ना ही आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी रुकावट है जिसके लिए आपको लव लाइफ को होल्ड पे रखने की ज़रूरत है। अच्छे से आप सारा एरिया अपनी लाइफ का मैनेज कर सकते हो जहाँ पे आपको कोई फियर डाउट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोके अब। और आप रेडी हो अपनी लव लाइफ को देखने के लिए, उसको आगे लेके चलने के लिए। एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे इसके बाद 5 of Wands। मुझे लगता है कि अब आपको जो आपको पहले लगता था कि काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लव लाइफ नहीं, अब आपके लिए वो सब कुछ उल्टा होने वाला है। अब आपके लिए अगर हमेशा से आपके लिए काम एक ऐसी चीज़ रही है जिस पे आपने हमेशा ज़्यादा फोकस दिया है, अब आपका ज़्यादा फोकस आपकी लव लाइफ पे रहेगा और काम का स्ट्रेस जो है वो नहीं होगा। अब आपको लव लाइफ की स्ट्रेस या आप अपना फोकस बेसिकली उसको देना चाह रहे हो जहाँ पे आपका दिल करे कि आप ज़्यादा टाइम अपने लव लाइफ को दे सको। और उस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में आने वाला है बाकी के महीने में, इट्स गोना कम बिकॉज ऑफ आप, क्योंकि अब आपकी वो चीज़ वो लाइफ का वो हिस्सा आ रहा है जहाँ पे आप अपना 100% रेडी हो अपनी लव लाइफ को देने के लिए। और ऐसी सिचुएशन में जब आपको अपना टाइम काम को देना पड़ेगा तो उसमें आप थोड़ा स्ट्रेसफुल फील करोगे, कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी आपके पर्सन को लेके। दैट्स समथिंग विच आई एम पिकिंग अप हेयर विद द स्ट्रेस कार्ड हेयर। और कहीं ना कहीं आपका अगर आप किसी इंसान के अंदर इंटरेस्टेड हो और अगर आप उससे शादी करना चाहते हो तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव होने वाले हो। आप नॉट जस्ट दैट,
इस ओवर पोजेसिवनेस की वजह से आपका शादी का डिसीजन भी जल्दी होगा, मतलब उसमें आप डिले नहीं करोगे क्योंकि यू वांट टू हैव दैट पर्सन आपके साथ, तो आप उस चीज़ में डिले नहीं चाहोगे। और ये सारे चेंजेस, जैसा मैंने कहा कि ये सडनली होंगे, लेकिन जब चेंजेस आना शुरू होंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ आपको लीड करेंगे। तो देखते हैं ऑरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए, क्या आने वाला है बाकी के महीने में। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help you bring together. मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन हैं जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि आप, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी लग रहा है कि आप काफ़ी हद तक दूसरे एरिया ऑफ योर लाइफ को डील कर रहे थे। मीनवाइल आपका पर्सन जिसके साथ भी आप इंटरेस्टेड हो शादी करने के लिए, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो कि आपका फ्यूचर उस इंसान के साथ है, या जिसके बारे में भी आप पोजेसिव आहिस्ता आहिस्ता होने लगे हो या होने लगोगे इस बाकी के महीने में, वो इंसान, उसकी दुआएं, उसकी एफर्मेशंस, उसकी विजुअलाइजेशन फाइनली रंग ला रही हैं। और ये आपके पर्सन की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम था कि आप उनके बारे में सोचो। ये आपके पर्सन की एनर्जी है जिसकी दुआएं फाइनली आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएंगी। लेट्स टेक वन मोर कार्ड हियर, पेशेंस। Pause before you take action. Trust that divine timing is at work. Be patient and play while you wait. ये अगैन, ये भी आपके पर्सन की एनर्जी थी। उसने बहुत पेशेंटली आपका वेट किया कि आप इस पूरे जोन में आओ जहाँ पे आप उनको वो सब कुछ दे सको जो आप देना, जो अब आप दे रहे हो उसको, या जैसे अब आप उनको लेके पॉजिटिव हो रहे, अब आप अपने काम को लेके, आप काम का सोच के आपको स्ट्रेस होता है, लव लाइफ को लेके आप उसको ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हो। ये सारी वो चेंजेस हैं जो कि आपका पर्सन चाहता था, और अब फाइनली उसको उसका जो वो एफर्मेशंस, प्रेयर्स और डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो वो यूज़ कर रहे थे या कर रहे हैं अभी भी, उसका रिजल्ट अब उनको मिल रहा है आपके एंड से। वो प्यार, एक्सप्रेशन ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ हाउ यू ट्रूली फील फॉर दैम, वो चीज़ अब आप उनको दे रहे हो, जो कि उनकी पेशेंस का फल है बेसिकली, जो उन्होंने सब्र किया इस पूरी सिचुएशन में। उनको दिस इज़ द मैसेज फॉर क्रॉस वॉचर्स बेसिकली। ये मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, क्योंकि आप काफ़ी हद तक एक बिजी काइंड ऑफ अ पर्सन, या उस टाइप की पर्सन की एनर्जी है जो कि जिसका फोकस सारा कुछ खुद पे था, खुद की स्टेबिलिटी पे, बिल्डिंग एन एम्पायर, या उस तरह की चीज़ें, जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था। लेकिन अब वो सारा कुछ जो है वो चेंज होकर लव लाइफ में आने वाला है। और इस पूरे फेज़ में आप, हो सकता है इस इंसान से जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आपने इस इंसान से बहुत कम बात की हो इस पूरे सिनेरियो के अंदर, आपने बहुत कम इन टच रहे हो अपने सोलमेट के साथ, लेकिन उन्होंने स्टिल पेशेंस रखी अपनी और आपको टाइम दिया जो आपने रिक्वायर किया इस पूरी सिचुएशन में, और वो आपके साथ रहे अपने बिलीफ के साथ कि एक दिन आप उनको वो सब कुछ दोगे जो वो डिज़र्व और डिज़ायर करते हैं आपके साथ, और एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। इसलिए मैंने कहा कि आपका पर्सन ये डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ मैच की हो, रेजोनेट की हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, इजी पैसा या पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।